क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्वस्थ दिखने वाला इंसान भी अचानक हार्ट अटैक का शिकार कैसे हो जाता है? क्या हर सीने का दर्द हार्ट अटैक होता है? और अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए, तो पहले 10 मिनट इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलू नर्सिंग। आज की इस वीडियो में हम हार्ट अटैक यानी मायोकार्डियल इंफार्क्शन के बारे में बिल्कुल शुरुआत से लेकर अंत तक विस्तार में समझेंगे। अगर आप एक नर्सिंग स्टूडेंट या स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हार्ट अटैक डिसीज कंडीशन को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि हार्ट आखिर होता क्या है। हार्ट यानी कि हृदय हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। यह एक मजबूत मस्कुलर ऑर्गन है जिसका मुख्य काम पूरे शरीर में ब्लड पंप करना होता है। इसका आकार लगभग हमारी बंद मुट्ठी जितना होता है और इसका वजन लगभग 250 से 350 ग्राम के बीच होता है। हार्ट हमारी छाती के बीच में थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हार्ट नॉर्मली 1 मिनट में लगभग 60 से 100 बार धड़कता है। दिन भर में यह लगभग 1 लाख बार धड़कता है और करीब 7000 से 8000 लीटर ब्लड पूरे शरीर में पंप करता है। यानी जब तक हार्ट धड़कता रहता है, तब तक शरीर के हर अंग को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलता रहता है। यदि हार्ट कुछ मिनट के लिए भी काम करना बंद कर दे, तो पूरे शरीर पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ आप हार्ट की एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ मिडिल मीडियास्टिनम थोरासिक कैविटी में होता है और स्टर्नम के जस्ट पीछे की तरफ होता है और लंग्स के बीच में स्लाइटली ये लेफ्ट साइड में होता है। अब समझते हैं कि हार्ट अंदर से कैसा दिखता है। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर के 2 चैम्बर्स को एट्रिया कहा जाता है, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। नीचे के 2 चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहा जाता है, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट साइड का हार्ट शरीर से अशुद्ध यानी कि ऑक्सीजन की कमी वाला ब्लड प्राप्त करता है और उसे फेफड़ों तक पहुंचाता है। फेफड़ों में ब्लड ऑक्सीजन प्राप्त करता है। इसके बाद यह ऑक्सीजन युक्त ब्लड वापस हार्ट के लेफ्ट साइड में आता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल इस ऑक्सीजन वाले ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करता है। हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चेंबर होता है, क्योंकि पूरे शरीर में ब्लड भेजने का काम इसी का होता है। हार्ट के अंदर 4 इंपॉर्टेंट वाल्व्स होती है। ट्राइकस्पिड वाल्व जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है। मिट्रल वाल्व जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होती है। पल्मनरी वाल्व जो राइट वेंट्रिकल और पल्मनरी आर्टरी के बीच में होती है। एंड द लास्ट वन इज आयोटिक वाल्व जो लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में होती है। इनका काम ब्लड को केवल एक दिशा में बहने देना होता है। यदि इनमें खराबी आ जाए तो ब्लड उल्टी दिशा में बह सकता है, जिससे हार्ट को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। हार्ट को ब्लड कौन देता है? अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है। हार्ट पूरे शरीर को ब्लड देता है, लेकिन हार्ट को ब्लड कौन देता है? इसका आंसर है कोरोनरी आर्टरीज। ये छोटी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टरीज होती हैं जो हार्ट मसल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचाती है। मुख्य आर्टरीज है राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी। इसके बाद लेफ्ट मेन 2 भागों में बंटती है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी एंड लेफ्ट सरकमफ्लेक्स आर्टरी। यदि इनमें से किसी भी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाए तो हार्ट मसल तक ब्लड नहीं पहुंच पाता और यही हार्ट अटैक का मुख्य कारण बन सकता है। अब समझते हैं कि हार्ट अटैक वास्तव में क्या होता है। हार्ट अटैक को मेडिकल लैंग्वेज में मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहा जाता है। मायोकार्डियल का अर्थ है हार्ट मसल और इंफार्क्शन का अर्थ है किसी भाग की सेल्स का ब्लड सप्लाई बंद होने के कारण मर जाना।
जब किसी कोरोनरी आर्टरी में अचानक ब्लॉकेज हो जाती है, तब हार्ट के किसी हिस्से तक ब्लड और ऑक्सीजन पहुंचनी बंद हो जाती है। ऑक्सीजन के बिना हार्ट मसल नॉर्मल रूप से काम नहीं कर पाती। यदि ब्लड सप्लाई जल्दी वापस न मिले, तो हार्ट मसल की सेल्स धीरे धीरे मरने लगती है। इसी स्थिति को हार्ट अटैक कहते हैं। याद रखिए, हार्ट अटैक का मतलब यह नहीं होता कि हार्ट अचानक रुक गया, बल्कि इसका मतलब यह है कि हार्ट के किसी हिस्से तक ब्लड की सप्लाई रुक गई है और वह हिस्सा डैमेज होने वाला है। हार्ट अटैक शरीर के अंदर कैसे शुरू होता है? अब बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। हार्ट अटैक अचानक नहीं होता, यह प्रक्रिया कई वर्षों तक धीरे धीरे चलती रहती है। सबसे पहले ब्लड में मौजूद एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है। यदि व्यक्ति स्मोकिंग करता है, डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है या बार बार ऑयली भोजन खाता है, तो कोरोनरी आर्टरी की अंदरूनी परत धीरे धीरे डैमेज होने लगती है। जहां यह परत डैमेज होती है, वहां एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वहां फैट, कैल्शियम और इन्फ्लामेटरी सेल्स भी जमा होने लगते हैं। इन सभी के मिलकर बनने वाली जमाव को आथरोस्क्लेरोटिक प्लाक कहा जाता है। शुरुआत में यह प्लाक बहुत छोटा होता है, इसलिए व्यक्ति को कोई लक्षण महसूस नहीं होते। लेकिन समय के साथ यह प्लाक बड़ा होता जाता है और आर्टरी का रास्ता धीरे धीरे छोटा होने लगता है। समय के साथ प्लाक धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, इससे कोरोनरी आर्टरी का रास्ता संकरा होने लगता है। अब हार्ट मसल तक पहले जितना ब्लड और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। इस स्थिति में व्यक्ति को तेज चलने, सीढ़ियां चढ़ने या मेहनत करने पर सीने में दर्द या भारीपन महसूस हो सकता है। इसे एंजाइना कहा जाता है। यदि इस समय इलाज और लाइफस्टाइल में बदलाव कर लिया जाए, तो हार्ट अटैक के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। हर प्लाक खतरनाक नहीं होता। कुछ प्लाक की बाहरी परत बहुत पतली होती है। एक दिन अचानक यह बाहरी परत फट सकती है। इसे प्लाक रप्चर कहते हैं। प्लाक फटने के बाद उसके अंदर मौजूद फैट और अन्य पदार्थ धीरे से सीधे ब्लड के संपर्क में आ जाते हैं। शरीर इसे एक चोट की तरह समझता है और तुरंत उसे बंद करने की कोशिश करता है। जैसे ही प्लाक फटता है, ब्लड में मौजूद प्लेटलेट्स तुरंत उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। प्लेटलेट्स आपस में चिपकने लगते हैं और एक जाल जैसा बनाते हैं। इसके साथ ही बॉडी का कोयागुलेशन प्रोसेस भी सक्रिय हो जाता है, जिससे ब्लड जमना शुरू हो जाता है। अब प्लेटलेट्स और फाइब्रिन मिलकर एक ब्लड क्लॉट बनाते हैं, जिसे थ्रोम्बस कहते हैं। यदि यह क्लॉट छोटा हो तो ब्लड किसी तरह आगे निकल जाता है, लेकिन यदि क्लॉट बड़ा हो जाए तो पूरी कोरोनरी आर्टरी बंद हो सकती है। यहीं से हार्ट अटैक शुरू होता है। जब आर्टरी पूरी तरह बंद हो जाती है, तो हार्ट के उस हिस्से तक ब्लड पहुंचना बंद हो जाता है। अब उस हिस्से को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिलता। इस स्थिति को मायोकार्डियल इस्केमिया कहते हैं। हार्ट लगातार काम करने वाला एक पार्ट है बॉडी का। इसे हर सेकेंड ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो हार्ट मसल ऊर्जा बनाना बंद कर देती है। धीरे धीरे उसकी पंपिंग क्षमता कम होने लगती है। यदि ब्लड सप्लाई जल्दी वापस नहीं आई, तो हार्ट मसल की सेल्स मरने लगती है। लगभग 20 से 30 मिनट तक ब्लड सप्लाई बंद रहने पर हार्ट मसल की सेल्स स्थायी रूप से डैमेज होना शुरू हो जाती है। यदि 4 से 6 घंटे तक इलाज न मिले, तो हार्ट मसल का बड़ा हिस्सा मर सकता है। इसे मायोकार्डियल नेक्रोसिस कहा जाता है। यही कारण है कि डॉक्टर हमेशा कहते हैं, जितनी जल्दी इलाज होगा, उतना अधिक हार्ट मसल बचाई जा सकती है। टाइप्स ऑफ हार्ट अटैक। फर्स्ट टाइप है STEMI, यानी कि ST एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन। इसमें कोरोनरी आर्टरी पूरी तरह ब्लॉक हो जाती है। ECG में ST एलिवेशन दिखाई देता है। यह सबसे गंभीर प्रकार है। सेकेंड टाइप है NSTEMI, यानी नॉन ST एलिवेशन मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। आर्टरी पूरी तरह ब्लॉक नहीं होती, डैमेज होता है, लेकिन अपेक्षाकृत कम होता है। इसका थर्ड टाइप है साइलेंट हार्ट अटैक।
इसमें मरीज को दर्द नहीं होता। यह डायबिटीज या ओल्ड एज मरीजों में अधिक देखा जाता है। अब जानते हैं कि किन कारणों से हार्ट अटैक हो सकता है। इसका फर्स्ट रीजन है आर्थरोस्क्लेरोसिस। यह हार्ट अटैक का सबसे कॉमन कॉज है। इसमें कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल और फैट जमा होकर प्लाक बनाते हैं। धीरे धीरे आर्टरी संकरी होती जाती है और अंत में ब्लॉक हो सकती है। इसका सेकेंड कॉज है कोरोनरी आर्टरी डिसीज, CAD। जब कोरोनरी आर्टरीज में लंबे समय तक ब्लॉकेज बनी रहती है तो इसे कोरोनरी आर्टरी डिसीज कहते हैं। यही बीमारी आगे चलकर हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण बनती है। थर्ड कॉज है ब्लड क्लॉट यानी कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन। प्लाक फटने के बाद बनने वाला ब्लड क्लॉट अचानक पूरी आर्टरी को बंद कर सकता है। इस कारण हार्ट अटैक कुछ ही मिनटों में हो सकता है। कोरोनरी आर्टरी स्पास्म। कभी कभी बिना कोलेस्ट्रॉल जमा हुए भी कोरोनरी आर्टरी अचानक सिकुड़ जाती है। इसे कोरोनरी आर्टरी स्पास्म कहते हैं। इससे भी ब्लड फ्लो रुक सकता है। नेक्स्ट कॉज है अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर। यदि लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहे तो आर्टरी की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचता है। इससे प्लाक बनने की संभावना और भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज में ब्लड शुगर लगातार अधिक रहने से ब्लड वेसल्स धीरे धीरे खराब होने लगती है। साथ ही कोलेस्ट्रॉल जमा होने की प्रतिक्रिया भी तेज हो जाती है। इसी कारण डायबिटीज वाले लोगों में हार्ट अटैक का खतरा बहुत ही ज्यादा होता है। नेक्स्ट इज ड्रग एब्यूज। कुछ नशीले पदार्थ जैसे कोकेन अचानक कोरोनरी आर्टरी को सिकोड़ सकता है। इससे युवा लोगों में भी हार्ट अटैक हो सकता है। और कुछ रेयर कॉजेज जैसे कि कुछ लोगों में जन्म से कोरोनरी आर्टरी की बनावट अलग होती है। कभी कभी गंभीर इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून डिसीज या ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स भी हार्ट अटैक का कारण बन सकते हैं। हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स। अब जानते हैं कि किन लोगों में हार्ट अटैक होने की संभावना अधिक होती है। नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर्स, ये ऐसे कारण होते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। बढ़ती उम्र। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ब्लड वेसल्स की लचक कम होती जाती है और कोलेस्ट्रॉल जमा होने की संभावना बढ़ जाती है। कम उम्र में पुरुषों में हार्ट अटैक महिलाओं की तुलना में अधिक देखा जाता है। हालांकि मेनोपॉज के बाद महिलाओं में भी जोखिम बढ़ सकता है। फैमिली हिस्ट्री। यदि माता पिता, भाई या बहन को कम उम्र में हार्ट अटैक हुआ हो तो अन्य सदस्यों में भी इसका खतरा बढ़ जाता है। कुछ लोगों में जन्म से ही कोलेस्ट्रॉल अधिक बनने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे लोगों में कम उम्र में भी हार्ट अटैक हो सकता है। अब बात करते हैं मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर्स की। इन कारणों को सही लाइफस्टाइल अपनाकर काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। फर्स्ट वन है स्मोकिंग। स्मोकिंग से ब्लड वेसल्स की अंदरूनी परत खराब होती है, ब्लड गाढ़ा होने लगता है और प्लेटलेट्स जल्दी चिपकने लगते हैं। इससे ब्लड क्लॉट बनने की संभावना भी बढ़ जाती है। हाई ब्लड प्रेशर। लगातार बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर आर्टरी को नुकसान पहुंचाता है और हार्ट पर अतिरिक्त दबाव भी डालता है। ब्लड शुगर अधिक रहने से ब्लड वेसल्स और नर्व्स दोनों प्रभावित होते हैं। डायबिटीज वाले मरीजों में साइलेंट हार्ट अटैक भी अधिक देखा जा सकता है। जब ब्लड में LDL कोलेस्ट्रॉल अधिक होता है तो यह धीरे धीरे आर्टरी की दीवारों में जमा होने लगता है और प्लाक बनाता है। ओबेसिटी या ओवरवेट। अधिक वजन होने से ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज तीनों का खतरा बढ़ जाता है। इससे हार्ट अटैक की संभावना भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज फिजिकल इनएक्टिविटी। जो लोग नियमित एक्सरसाइज नहीं करते उनमें फैट जमा होने और वजन बढ़ने और हार्ट डिसीज होने का खतरा अधिक रहता है। अनहेल्दी डाइट। अधिक तला भुना भोजन, फास्ट फूड, ट्रांस फैट, अधिक नमक और अधिक चीनी वाला भोजन हार्ट के लिए नुकसानदायक होता है। स्ट्रेस। लगातार मानसिक तनाव में रहने से ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ सकते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स भी हार्ट पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अधिक मात्रा में अल्कोहल लेने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और हार्ट की धड़कन भी अनियमित हो सकती है। पर्याप्त नींद न लेना। लगातार कम नींद लेने से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और मोटापे का खतरा बढ़ता है, जिससे हार्ट अटैक की संभावना भी बढ़ सकती है। लेट्स टॉक अबाउट सिम्टम्स। हार्ट अटैक के लक्षण हर व्यक्ति में एक जैसे नहीं होते।
कुछ लोगों में बहुत तेज दर्द होता है, जबकि कुछ लोगों में केवल हल्का भारीपन या सांस फूलने जैसी शिकायत हो सकती है। इसलिए इसके सभी लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है। सीने में दर्द का होना यह हार्ट अटैक का सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है। मरीज को ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने सीने पर बहुत भारी वजन रख दिया हो या सीने को कसकर दबाया जा रहा हो। यह दर्द केवल चुभने वाला नहीं होता, बल्कि दबाव, जकड़न, भारीपन या जलन जैसा महसूस हो सकता है। अधिकतर दर्द छाती के बीच वाले हिस्से में होता है और नॉर्मली 20 मिनट या उससे अधिक समय तक बना रह सकता है। यह दर्द आराम करने से या सामान्य गैस की दवा लेने से अक्सर ठीक नहीं होता। दर्द का शरीर के अन्य भागों में फैलना। हार्ट अटैक का दर्द केवल चेस्ट तक सीमित नहीं रहता। यह दर्द शरीर के अन्य पार्ट्स में भी फैल सकता है, जैसे कि हैंड्स, कंधा, गर्दन, जबड़ा, पीठ, ऊपरी पेट। यदि किसी व्यक्ति को सीने के साथ इन जगहों पर भी दर्द महसूस हो, तो इसे कभी भी हल्के में ना ले और नॉर्मल दर्द समझकर बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सांस फूलना। जब हार्ट ठीक से ब्लड पंप नहीं कर पाता, तो फेफड़ों में ब्लड जमा होने लगता है। इस कारण मरीज को सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। कुछ मरीजों में सांस फूलना ही हार्ट अटैक का पहला लक्षण होता है, खासकर बुजुर्गों और महिलाओं में। ठंडा पसीना आना यानी कि कोल्ड स्वेट्स। हार्ट अटैक के दौरान शरीर में स्ट्रेस हार्मोन अचानक बढ़ जाते हैं। इसके कारण बिना किसी मेहनत के भी बहुत अधिक ठंडा पसीना आने लगता है। यदि सीने के दर्द के साथ ठंडा पसीना आए, इसे गंभीर संकेत माना जाता है। उल्टी आना या उल्टी जैसा लगना। कुछ मरीजों को जी मिचलाना या उल्टी हो सकती है। इस कारण कई बार लोग इसे फूड पॉइजनिंग या एसिडिटी समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में यह हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। चक्कर आना या बेहोशी। यदि हार्ट इनफ ब्लड पंप नहीं कर पाता, तो ब्रेन तक ब्लड की मात्रा कम पहुंचती है। इससे मरीज को चक्कर आ सकते हैं या वह बेहोश भी हो सकता है। अत्यधिक कमजोरी, एक्सट्रीम वीकनेस। कुछ लोगों को अचानक इतनी कमजोरी महसूस होती है कि वे खड़े भी नहीं हो पाते। यह लक्षण विशेष रूप से महिलाओं और बुजुर्गों में अधिक देखा जाता है। घबराहट और बेचैनी होना। हार्ट अटैक के समय कई मरीजों को ऐसा महसूस होता है कि कुछ बहुत गंभीर होने वाला है। उन्हें बहुत ज्यादा घबराहट, बेचैनी या मृत्यु का डर महसूस हो सकता है। लेट्स टॉक अबाउट डायग्नोसिस। हार्ट अटैक की पहचान कैसे की जाती है? अब जानते हैं कि डॉक्टर कैसे पता लगाते हैं कि पर्सन को वास्तव में हार्ट अटैक हुआ है या नहीं। सबसे पहले वो मेडिकल हिस्ट्री पूछते हैं, जिसमें वो यह पूछ सकते हैं कि दर्द कब शुरू हुआ, दर्द कितनी देर से है, दर्द कहाँ हो रहा है, दर्द कहाँ तक फैल रहा है, पहले भी ऐसा दर्द हुआ है या नहीं, मरीज को डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट डिसीज तो नहीं। यह जानकारी सही डायग्नोसिस में बहुत मदद करती है। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें डॉक्टर मरीज की पूरी शारीरिक जांच करते हैं। वे देखते हैं ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन, शरीर का रंग, ठंडा पसीना और सांस लेने में कठिनाई। नेक्स्ट प्रोसीजर होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हार्ट अटैक की सबसे पहली और महत्वपूर्ण जांच ईसीजी होती है। इसमें हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड की जाती है। नेक्स्ट टेस्ट होता है इकोकार्डियोग्राफी। इस जांच में अल्ट्रासाउंड की हेल्प से हार्ट को देखा जाता है। इससे डॉक्टर यह जान सकते हैं हार्ट कितनी अच्छी तरह पंप कर रहा है, हार्ट का कौन सा भाग ठीक से काम नहीं कर रहा, कहीं कोई वाल्व की समस्या तो नहीं है, हार्ट फेलियर के संकेत तो नहीं है। नेक्स्ट इज कोरोनरी एंजियोग्राफी। यह हार्ट अटैक की सबसे इंपॉर्टेंट जांचों में से एक है। इसमें एक पतली कैथेटर के माध्यम से कोरोनरी आर्टरीज में कॉन्ट्रास्ट डाई डाली जाती है। फिर एक्सरे द्वारा देखा जाता है कि ब्लॉकेज कहाँ है और कितनी है। यदि आवश्यकता हो तो इसी प्रक्रिया के दौरान एंजियोप्लास्टी और स्टेंट भी लगाया जा सकता है। कार्डियक ट्रोपोनिन। यदि हार्ट मसल डैमेज होती है, तो उसकी सेल्स से ट्रोपोनिन नामक प्रोटीन ब्लड में निकलने लगता है। इसलिए ट्रोपोनिन टेस्ट
हार्ट अटैक को फाइंड आउट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट माना जाता है। जितना अधिक ट्रोपोनिन होगा उतना ही अधिक हार्ट मसल डैमेज होने की संभावना होती है। CKMB यह भी एक ब्लड टेस्ट है। हालांकि आजकल ट्रोपोनिन अधिक उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में CKMB भी उपयोगी होता है। इमरजेंसी फर्स्ट एड। यदि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाए तो क्या फर्स्ट एड देना चाहिए? यदि आपके सामने किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक होने का संदेह हो तो घबराएं नहीं। सबसे पहले तुरंत इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को कॉल करें। मरीज को चलाने या दौड़ाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। उसे आराम से बिठाए या आधा लेटाकर रखें। उसके टाइट कपड़े ढीले कर दे जिससे उसे सांस लेने में आसानी होगी। मरीज को शांत रखें और उसे भरोसा दिलाए कि सहायता रास्ते में ही है। यदि पर्सन को एस्पिरिन से एलर्जी नहीं है और डॉक्टर द्वारा पहले से मना नहीं किया गया है तो उसे एस्पिरिन चबाने के लिए दी जा सकती है। इससे ब्लड क्लॉट बनने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। यदि मरीज को पहले से डॉक्टर ने नाइट्रोग्लिसरीन प्रिस्क्राइब की है तो केवल उसी स्थिति में डॉक्टर के निर्देशानुसार उसे दिया जा सकता है। यदि मरीज अचानक बेहोश हो जाए, सांस लेना बंद कर दे या पल्स महसूस न हो तो तुरंत CPR शुरू करें। याद रखें, हार्ट अटैक में हर मिनट इंपॉर्टेंट होता है। जितनी जल्दी मरीज अस्पताल पहुंचेगा, उसके बचने और हार्ट मसल को सुरक्षित रखने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। हार्ट अटैक के इलाज का मुख्य उद्देश्य होता है बंद हुई कोरोनरी आर्टरी को जल्द से जल्द खोलना, हार्ट मसल तक ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई दोबारा शुरू करना, दर्द को कम करना, नई ब्लड क्लॉट बनने से रोकना, भविष्य में दोबारा हार्ट अटैक होने की संभावना को कम करना। इसी कारण डॉक्टर हार्ट अटैक के मरीज का इलाज बिना समय गवाए शुरू कर देते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद क्या किया जाता है? जैसे ही मरीज अस्पताल पहुंचता है तो डॉक्टर सबसे पहले उसकी स्थिति का एग्जामिनेशन करते हैं। मरीज का ECG किया जाता है, ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट और ऑक्सीजन सैचुरेशन की जांच की जाती है। साथ ही ट्रोपोनिन टेस्ट सहित आवश्यक ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं। मरीज की नस में IV कैनुला लगाई जाती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर दवाइयां तुरंत दी जा सके। यदि ऑक्सीजन लेवल कम हो तो ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। एस्पिरिन। हार्ट अटैक में सबसे पहले दी जाने वाली दवाओं में एस्पिरिन शामिल है। यह प्लेटलेट्स को आपस में चिपकने से रोकती है, जिससे ब्लड क्लॉट का आकार बढ़ने की संभावना कम हो जाती है। इसी कारण मरीज को एस्पिरिन चबाकर खाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि चबाने से यह जल्दी असर करती है। नेक्स्ट उसे P2Y12 इनहिबिटर्स दिए जाते हैं। ये भी प्लेटलेट्स को सक्रिय होने से रोकती है और नई क्लॉट बनने की संभावना कम करती है। नेक्स्ट उसे एंटीकोयागुलेंट्स, नाइट्रेट्स, मॉर्फिन, बीटा ब्लॉकर्स, ACE इनहिबिटर्स, स्टैटिन्स एंड ऑक्सीजन थेरेपी उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। रीपरफ्यूजन थेरेपी क्या है? हार्ट अटैक के इलाज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है रीपरफ्यूजन थेरेपी। इसका अर्थ है बंद हुई कोरोनरी आर्टरी को जितना जल्दी हो सके दोबारा खोल देना। यदि ब्लड सप्लाई जल्दी वापस शुरू हो जाए तो हार्ट मसल का बड़ा हिस्सा बचाया जा सकता है। इसमें सबसे पहले है प्राइमरी PCI यानी एंजियोप्लास्टी और स्टेंट। इस प्रोसेस में डॉक्टर हाथ या पैर की एक आर्टरी के थ्रू एक पतली कैथीटर हार्ट तक पहुंचाते हैं। फिर ब्लॉक हुई कोरोनरी आर्टरी तक एक छोटा बलून ले जाया जाता है। बलून को फुलाकर ब्लॉकेज को दबाया जाता है और ब्लड फ्लो दोबारा शुरू किया जाता है। इसके बाद उसी स्थान पर एक स्टेंट लगाया जाता है। स्टेंट एक छोटी धातु की जाली होती है। इसे ब्लॉक हुई आर्टरी के अंदर लगाया जाता है ताकि आर्टरी खुली रहे और दोबारा संक्रिय ना हो। आजकल अधिकतर ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स का उपयोग किया जाता है, जिनसे दोबारा ब्लॉकेज होने की संभावना कम होती है। नेक्स्ट है थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। यदि ऐसी जगह मरीज पहुंचे जहां तुरंत PCI उपलब्ध न हो तो डॉक्टर थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग दे सकते हैं। ये दवाएं ब्लड क्लॉट को घोलने का प्रयास करती हैं और ब्लड फ्लो वापस शुरू करने में मदद करती है। नेक्स्ट प्रोसीजर होता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। यदि कोई कोरोनरी आर्टरीज में गंभीर ब्लॉकेज हो या एंजियोप्लास्टी संभव न हो तो कैप्स सर्जरी की जाती है। इन सर्जरी में शरीर की किसी दूसरी ब्लड वेसल का उपयोग करके ब्लॉक हुई आर्टरी के आसपास एक नया रास्ता बनाया जाता है।
इससे ब्लड ब्लॉकेज को पार करके हार्ट मसल तक पहुंचाया जा सकता है। अब बात करते हैं हार्ट अटैक के कॉम्प्लिकेशंस की। यदि इलाज समय पर न मिले तो कई गंभीर समस्याएं आ सकती हैं, जिसमें सबसे पहले है अरिथमियाज। हार्ट की धड़कन बहुत तेज, बहुत धीमी या अनियमित हो सकती है। नेक्स्ट है हार्ट फेलियर। जब हार्ट का बड़ा हिस्सा डैमेज हो जाता है तो वह पूरे शरीर में पर्याप्त ब्लड पंप नहीं कर पाता। नेक्स्ट है कार्डियोजेनिक शॉक। इस स्थिति में हार्ट इतना कमजोर हो जाता है कि शरीर के महत्वपूर्ण अंगों तक भी इनफ ब्लड नहीं पहुंचा पाता। यह जानलेवा स्थिति हो सकती है। नेक्स्ट है मिट्रल रिगर्जिटेशन। हार्ट अटैक के कारण मिट्रल वाल्व ठीक से बंद नहीं हो पाती और ब्लड उल्टी दिशा में बहने लगता है। नेक्स्ट वेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर। कभी कभी हार्ट की दो वेंट्रिकल्स के बीच की दीवार फट सकती है। यह एक गंभीर इमरजेंसी है। पेरिकार्डाइटिस। हार्ट के बाहर मौजूद पेरिकार्डियम में सूजन भी आ सकती है। नेक्स्ट इज लेफ्ट वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म, ब्लड क्लॉट्स, पल्मोनरी एडिमा एंड सडन कार्डियक अरेस्ट। यदि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पूरी तरह रुक जाए तो हार्ट पंप करना बंद कर देता है। इसे कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। ध्यान रहे, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट एक बीमारी नहीं है। हार्ट अटैक में ब्लड सप्लाई रुकती है, जबकि कार्डियक अरेस्ट में हार्ट धड़कना बंद कर देता है। हालांकि हार्ट अटैक के कारण कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। अच्छी बात यह है कि अधिकांश हार्ट अटैक को सही लाइफस्टाइल अपनाकर रोका जा सकता है। इसके लिए एक अच्छी हेल्दी डाइट लें, रेगुलरली एक्सरसाइज करें, हेल्दी वेट मेंटेन करें, स्ट्रेस को मैनेज करें, स्मोकिंग और टोबैको को क्विट कर दें, अल्कोहल को लिमिट करें, अपना ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल को अंडर कंट्रोल रखें, अच्छी नींद लें, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करवाते रहें और जो डॉक्टर ने दवाइयां दी हैं उसको नियमित समय पर लेते रहें। लेट्स कंक्लूड द टॉपिक। हार्ट अटैक एक गंभीर लेकिन काफी हद तक रोकी जा सकने वाली बीमारी है। यह अचानक नहीं होता, बल्कि कई वर्षों तक धीरे धीरे विकसित होने वाली प्रक्रिया का परिणाम होता है। यदि हम इसके रिस्क फैक्टर्स को समय रहते नियंत्रित करें, नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं तो हार्ट अटैक का खतरा काफी कम किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि किसी व्यक्ति को सीने में दबाव जैसा दर्द, सांस फूलना, ठंडा पसीना, दर्द का हाथ, गर्दन या जबड़े तक फैलना जैसे लक्षण दिखाई दे तो इसे गैस या सामान्य दर्द समझकर कभी भी नजरअंदाज न करें। तुरंत इमरजेंसी मेडिकल केयर लें, क्योंकि हार्ट अटैक में हर मिनट कीमती होता है। जितना जल्दी इलाज शुरू होगा उतना अधिक हार्ट मसल बचाई जा सकती है। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एक और नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।